नमस्कार, मैं हूं निशा। आज की ताजा तरीन खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं संगम न्यूज की खबरों के इस बुलेटिन में। आइए खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। प्रयागराज शहर के अतरतुरिया थाना अंतर्गत डॉक्टर पांडे चौराहे पर हुआ भीषण नगर निगम की गाड़ी से एक्सीडेंट, युवक की घटनास्थल पर ही हो गई मौत। प्रयागराज शहर में आज लगभग 1 बजे नगर निगम की गाड़ी, जिसका नंबर 9335 बताया जा रहा है, तेज रफ्तार से आ रही थी। उसने गंगागंज निवासी महेश को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महेश गाड़ी के नीचे आ गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आनंद फानन में अतरतुरिया थाने की पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा परिवार में मृतक के भाई शिवम को इसके लिए सूचित भी कर दिया। ये जो एक्सीडेंट हुआ है कैसे हुआ है, किस गाड़ी से हुआ है? बड़े भैया, ये एक्सीडेंट हुआ है नगर निगम की गाड़ी कूड़ाबाजी जा रही थी और जानते हैं बहुत स्पीड से चलाते हैं, कोई यहाँ ब्रेकर नहीं है, जैसे पाते भागते रहते हैं और ये बेचारे पीछे से आ रहे थे और कैसे गया एक्सीडेंट हो गया। बेचारे के ऊपर गाड़ी जो है स्लिप कर गई, क्या हुआ है वो दब गया है, दब के मर गया। गाड़ी का नंबर जानते हैं क्या? ये 5335 है। वाली गाड़ी हरी वाली आती है नगर निगम की, 5335 नंबर लिखा हमने। प्रयागराज में हुए दोहरे हत्याकांड में मृतक उमेश पाल के परिवार ने अपने सुरक्षा की जताई चिंता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार। प्रयागराज शहर के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में परिवार वालों द्वारा सीधे तौर पर चिंता जताते हुए कहा गया है कि उन्हें अब लगातार फ़ोन पर अलग अलग नंबरों से धमकी दी जा रही है। इस पूरे मामले में चुप्पी साध लें, अन्यथा उन्हें भी उनके बेटे जैसा ही हाल करेंगे। जिसको लेकर परिवार वालों ने न केवल अपनी सुरक्षा की चिंता जताई है, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर अपनी सुरक्षा को बढ़ाने तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की भी बात की है। साथ ही साथ मृतक उमेश पाल की माता ने अपनी बहू के लिए आर्थिक सहायता की भी गुहार लगाई है। मीडिया से मुखातिब होते हुए मृतक उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री की बात पर तब तक भरोसा नहीं है जब तक वह कुछ कार्रवाई नहीं करते दिखाते। मैं अपने पति के हत्यारों के लिए फांसी की सज़ा की मांग करती हूं तथा मैं उनसे मिलकर अपनी बात कहना चाहती हूं। मेरी मांग साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार से है कि जब तक मेरे पति के हत्यारों को मिट्टी में न मिला दें, तब तक उनकी कथनी और करनी पर मुझे कोई विश्वास नहीं है। मुझे सीएम योगी से मिलना है और जब तक मेरे पति के हत्यारों को मिट्टी में नहीं मिला दिया जाए, तब तक हमें यकीन नहीं होगा। मुझे इस बात का भी भरोसा दिलाएं। इसी बीच उनकी मां ने सीधे तौर पर कहा कि मेरी बहू के पास आय का अब कोई साधन नहीं है, इसलिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि उनका बेटा उमेश अकेला एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे घर का खर्च चलाता था। गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद इसकी गूंजें विधानसभा में गूंजी थीं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा था कि बबूल के पेड़ आपने बोए हैं तो गुलाब के फूल कहाँ से होंगे। हम उमेश पाल के हत्यारों को मिट्टी में मिला देंगे, क्योंकि हमारे एकमात्र लक्ष्य माफिया राज को ख़त्म करना है। उसके बाद सिद्धार्थनाथ सिंह द्वारा भी परिवार से मिलकर ये आश्वासन दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा के बयान और सिद्धार्थनाथ सिंह द्वारा दी गई प्रस्तावना पर परिवार को कोई भरोसा नहीं है और उनका कहना है कि जब तक ये बातें सामने नहीं दिखती, तब तक हम इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। सरकार पे भरोसा है, लेकिन मुझे एक बार योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करा दीजिए। एक बार योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करा दीजिए, मैं उनसे ही बात कर पाऊंगी, उनसे ही कह पाऊंगी। भरोसा है भैया, न्याय अब वो दिलाए हमको। अभी भी समझ लीजिए फ़ोन पे धमकी मिल रही है, आदमी को गली में आकर के मार रहे हैं। तो ये घर है थोड़ी दूर में ही है, यहाँ भी सुरक्षित हम नहीं है। कम से कम हमको घर को चलाने वाले इकलौते वही थे। अब किस तरह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, कितनी मांग करेंगे सरकार? के सामने
सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप एक डर के साए में जी रही हैं। पिछले मुकदमों के भी फैसले 200 साल पुराने हो चुके हैं, लेकिन फैसले नहीं आए हैं। आपको क्या लगता है कि इस मामले में फैसला कितनी जल्दी आएगा? मुझे जल्द निर्णय मिलना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने कहा है। मुझे इस चीज़ के लिए निर्णय तुरंत मिलनी चाहिए। शासन जैसा चाहेगा वैसा उनके साथ हो सकता है। बिल्कुल संतुष्ट हैं, लेकिन वो करके दिखा दे तब संतुष्ट हो जाएंगे पूरी तरह से। अब मुझे एक बार योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करा दे बस। ये कह रहे हैं कि मेरे बहू को आर्थिक सहायता करें, मुआवजा दें, और हम योगी जी से मिलना चाहते हैं कि जिसने मेरे बेटों को मारा है उसकी फांसी हो, जो मुकदमा चल रहा है उसका वो निर्णय कराएं। अब मेरे लड़ने की शक्ति नहीं है, वो निर्णय कराएं। मुझे न्याय में पूरा भरोसा है, इसीलिए हम योगी जी से मिलना चाहते हैं। बेटा आप लोग वहाँ तक संदेश पहुँचाइए। प्रयागराज के मरियाडीह में आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नामक राष्ट्रवादी संगठन के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। प्रयागराज शहर के मरियाडीह में आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जिला संयोजक रेहाना खातून व फैसल के नेतृत्व में इंद्रेश कुमार का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित रेहाना खातून ने इंद्रेश कुमार के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इंद्रेश कुमार ने अपना संपूर्ण जीवन हिंदू मुस्लिम एकता में व्यतीत कर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित 3 दर्जन से अधिक बच्चों को स्कूल का बैग, कॉपी, पेन, पेंसिल के साथ साथ शिक्षा से संबंधित चीज़ें बांटी गई तथा कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को शॉल देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही साथ चिड़िया और मछलियों को दाना भी दिया गया। प्रयागराज में हुए दोहरे हत्याकांड के मृतक उमेश पाल के घर पहुंचे विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान। प्रयागराज में हुए दोहरे हत्याकांड में मृतक उमेश पाल के घर आज उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता एवं शहर पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक परिवार को सांत्वना दी तथा कहा कि कुछ भी हो अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत सजा मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस घटना की घोर भर्त्सना की गई है तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अधिवेशन के दौरान दम भरते हुए कहा कि इस घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। अपने मीडिया के साक्षात्कार के दौरान उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, जब उन्होंने हमेशा कांटे वाला पेड़ लगाया है तो गुलाब के फूल नहीं खिला सकते। पिछले 6 वर्षों से लगातार हम लोग माफिया और माफिया राज के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और उनको जड़ से खोद कर हटाने का काम कर रहे हैं। इस घटना में माफिया का हाथ है, उन कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने प्रयागराज में व्याप्त अव्यवस्था के बारे में पूछे सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि प्रशासनिक व्यवस्था में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बना हुआ है, अभी भी स्थिरता की ज़रूरत है, लेकिन इस हत्याकांड का इससे कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जहां एक और परिवार के साथ उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी है तो वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को सुधार करने की भी व्यवस्था की जा रही है। हत्याकांड पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन जल्दी आपको इसके परिणाम स्वयं अपने आप देखने को मिलेंगे। देखिए, जो उमेश पाल जी की हत्या हुई है ये दुखद है और मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ और संवेदना देने आया था। आने के पहले मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई स्वयं और मुख्यमंत्री जी ने एक ही संदेश दिया है, जिन्होंने ये हरकत की है, घिनौनी हरकत की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा और परिवार को आप आश्वस्त करके आइएगा कि जो सरकार को करना है वो करेंगे और इन लोग को छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं जानता हूं कि योगी सरकार के अंदर माफियागिरी कोई चला नहीं सकता और किसी ने ये दुशासन किया है इतना बड़ा, वो सांप के फन को दबाना भी सरकार को आता है, वो दबा के रहेंगे लोग। सर, कहीं से ये नहीं दिख रहा है कि सांप के फन को कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन ने भी सहयोग दिया है? नहीं, ऐसे इस तरह के आरोप आपके सही नहीं है। बिना सच के आप मतलब कुछ
ऐसे मत बोला करें। अच्छा, रामराज की जो बात की जा रही थी तो उसको लेकर के विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। देखिए, विपक्ष जो है ना, हमने कल असेंबली में देखा, उनसे एक ही चीज पूछना चाहिए, बोया आपने बीज बबुल का तो आम कहाँ से हुआ? तो आपने आम का बीज बोया था तो आज आम ही आम होता पूरे उत्तर प्रदेश में। ये बबुल के जो बीज हैं वो तो आप ही के बोए हुए हैं, उसकी फसल हम काट रहे हैं और काट के उसको दबाएंगे भी, जिससे वो फन फिर से ना उठा पाए। आपने कहा था गद्दी से गद्दी हो जाएगी, इसमें देखिए, हम लोग काम कर रहे हैं, 6 साल से हमने बहुत काम किया है। ये वो चिराग है जो तेल जब कम हो जाता है तो फड़फड़ाता है, तो हमने 6 साल बहुत काम किया है और मैं इतना ही कहूँगा, यह फड़फड़ा रहा है चिराग, इसके बुझने के पूरे दिन आ गए। कहीं ना कहीं ये घटना कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। ये देखिए, कानून व्यवस्था एक अलग विषय है, मगर ये घटना बड़ी है, मैं इसको इनकार नहीं करता। और मगर इस घटना से पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे उंगली नहीं उठ सकती। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब से कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, देखिए, ये सब कहने की बातें होती हैं, मगर कमिश्नर प्रणाली एक अच्छी व्यवस्था है, उससे बहुत सुधार होते हैं। तो आने वाले समय में आप देखिएगा। 24 घंटे से ज्यादा का आप छोड़ दीजिए, आप ये सब चीज़ें पुलिस पे छोड़ दीजिए। ये जितनी भी है इन्वेस्टिगेशन सही दिशा पे चल रही है। कुछ चीज़ें बताने की नहीं होती है मीडिया में हर दफ़े, और इसलिए जो पुलिस को जिस समय बताना है, कैसे बताना है, वो बताया जाएगा। गुंडा राज खत्म होने की बात हो रही थी। गुंडा राज खत्म हुआ है, इस घटना से आप पूरी चीज़ों को मत जोड़िए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।